सत्य श्री ओम। ओम गुरुवे नमः। जय बालाजी महाराज की। सभी साधकों को ब्रह्मशक्ति दास जी महाराज का नमस्कार। कैसे हैं? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सही होंगे, आनंदमय होंगे। हे साधकों, आज हम आपके सामने जो मंत्र लेकर आए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके जीवन से संबंधित है। आपके जीवन में बदलाव लाने वाला है। हे साधकों, आप कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई दुकान करते हैं, बड़ी अभिलाषा होती है, बहुत आशा होती है, इच्छाएं होती हैं कि हमारा व्यापार फले फूले, वृद्धि करे, परिवार सुखी और संपन्न हो, समृद्ध हो। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यापार चल नहीं पाता या चलते चलते ठप सा हो जाता है। हम बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आखिर हुआ तो हुआ क्या? व्यापार तो अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अब क्या हुआ? बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, बड़ी तनाव हो जाता है, परेशानियां हो जाती हैं, परिवार दुखी हो जाता है, आर्थिक स्थिति बदल जाती है, कर्जवान हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कभी कभी शत्रु आपके व्यापार को बांध देते हैं, जो आपसे ईर्ष्या जलन करते हैं। चाहे आप उनसे कितने ही प्रेम से रहें, लेकिन आपकी आर्थिक तरक्की देख करके उनको जलन हो रही है। व्यक्तिगत रूप से कोई आपके साथ उनकी कोई दुश्मनी नहीं हो, शत्रुता ना हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर आपसे जलते हैं, आपके व्यापार को देख कर जलते हैं। तो वो किसी तांत्रिक क्रिया से आपके व्यापार को बंधवा देते हैं, या नॉर्मली व्यापार कम होने लगता है। दोनों ही स्थितियों में आप क्या करें? तो इसका उपाय ही लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हुए हैं। साधकों, हम अनुभूत प्रयोगों के बारे में आपको बताते हैं, जिनका हमने प्रयोग अपने दरबार में किया है। हम जिनका प्रयोग कर चुके हैं, अपने साधकों के लिए कर चुके हैं, अपने भक्तों के लिए कर चुके हैं, अपने शिष्यों के लिए कर चुके हैं, जनमानस के लिए कर चुके हैं और उनको लाभ हुआ है। तो उन चीजों को हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा नहीं है कि वैसे ही इधर उधर से देखा और यूट्यूब से देखा और करा और ये मतलब आपको बता दिया। अनुभूत है, प्रमाणित है, आजमाया हुआ है। तो वही उपाय हम आपको बताते हैं। साधकों, यह साबर मंत्र है। आप इस साबर मंत्र का प्रयोग करेंगे तो मेरा मानना है कि निश्चित तौर पे आपके व्यापार में वृद्धि होगी, परिवार समृद्ध होगा, सुख शांति आएगी, निश्चित ही आएगी। आप श्रद्धा विश्वास से, आस्था से, मनोयोग से, एकाग्र चित्त भाव से होकर के साधना करें, इस मंत्र का प्रयोग करें, तो मैं कहता हूं कि आप कामयाब हो जाएंगे। आप ये नहीं कह पाएंगे कि कुछ मंत्र शक्ति नहीं होती। आप ये कहेंगे हाँ, मंत्र में ताकत होती है। आप पॉजिटिव हो जाएंगे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। तो ये साबर मंत्र हम आपको बताते हैं। अब पहले हम ये बताते हैं कि इसको प्रयोग कैसे करना है। पूरी वीडियो को ढंग से देखा करो, सुना करो, समझा करो। समझने के बाद में पूरी विधि बना करके, पूरी तैयारी करके जब साधना करो। आधी अधूरी जानकारी लेना, आधी अधूरी तैयारी करना, आधे अधूरे मन से साधना करना, तो आप निश्चित है कि आप सफल नहीं होंगे। पूरी जानकारी लें,
पूरी विधि तैयार करके बैठें और पूरा ही जो पद्धति है उसको अपनाएं। मन में पूर्ण विश्वास रखें अपने गुरु के प्रति, अपने देव के प्रति, अपने मार्गदर्शक के प्रति जिन्होंने भी आपको ये मंत्र दिया है, और अपने मन में एक संकल्प धारण करें और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें, अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें, तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। तो कैसे करते हैं कि किसी शुभ मुहूर्त में, ग्रहण काल है, होली का दहन है, होली है, दीपावली है, नवरात्र हैं, या अन्य भी पंचांग में शुभ मुहूर्त आते हैं, जो आप किसी ज्योतिषी ब्राह्मण से जो पंचांग का ज्ञात करता जानने वाला है उससे पूछ लें। जैसे रवि पुष्य योग है, गुरु पुष्य योग है, स्वार्थ सिद्धि योग है, आदि बहुत से योग आते हैं जिसमें आप साधना कर सकते हैं। तो साधना काल में ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। अगर हो सके तो जितना जप आपने किया है उसका 10%, जैसे कि मान लिया आपने 10,000 जप किया है तो 1,000 आहुति सामान्य सामग्री से, गूगल घृत मिला करके सामान्य सामग्री से अग्नि में 1,000 आहुति डाल दो। इससे आपके मंत्र की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, कई गुना बढ़ जाएगी, और कार्य सफल होने में कोई शंका ही नहीं रहेगी। जब मंत्र सिद्ध हो जाए, तो आपको क्या करना है, रविवार को पूरी दुकान में साफ सफाई करके, कोई फैक्ट्री है तो उसमें पूरी साफ सफाई करके, सुबह के समय या अन्य किसी भी तरह का व्यापार है उसमें पूरी तरह से साफ सफाई करके, जितने क्षेत्र में आप व्यापार करते हैं, और 108 काले उड़द के, साबुत उड़द के दाने लेकर के 108 बार उन उड़द के दानों को अभिमंत्रित करके अंदर से बाहर की तरफ उन उड़द के दानों को डालते हुए आ जाएंगे, और बाहर मेन गेट की तरफ को बाहर फेंक देंगे। अंदर तक डालते 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 डालते, हर कोने में डालते डालते आ जाओ, एक एक दो दो, एक एक दो दो, और फिर दरवाजे बाहर की तरफ जो बचा है एक दो, उन्हें बाहर की तरफ डाल दें। अगले दिन तक व्यापार क्षेत्र में झाड़ू नहीं लगाना है, और निश्चित सकारात्मक विचारों से, भाव से अपने व्यापार को संचालित करेंगे। ऐसा ही प्रयोग आप 7 रविवार तक करते जाइए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके व्यापार में बहुत ही ज्यादा वृद्धि होगी। इस उपाय को आप अवश्य करें। अब एक कॉपी और पेन ले लीजिए। वैसे ही सब यह मंत्र मैंने थंबनेल पे भी लगा दिया है, आप वहां से भी वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए और लिख लीजिए, ओम भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर सोखे नहीं जाए। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर सोखे नहीं जाए। हे साधको, यह मंत्र है, और जिस प्रकार हमने विधि बताई है उस प्रकार कीजिए, 100% लाभ आपको होगा। कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट करें, हम आपके जवाब का तुरंत उत्तर देंगे। साधकों, अन्य लोगों को भी इस विद्या का लाभ हो, इसलिए शेयर करें, कमेंट करें
लाइक करें, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइबर नहीं किया है तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब अवश्य करें। सत्य श्री ओम। जय बालाजी महाराज की।